हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आज मैं दुबई की जो टॉप 5 मेरी फेवरेट डेस्टिनेशंस हैं दुबई सिटी के अंदर वो डिस्कस करूंगा। तो सबसे पहले उसमें आती है जो मेरी टॉप है, यकीनन आपकी भी होगी, कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा, वो है बुर्ज खलीफा और दुबई मॉल। ये बुर्ज खलीफा दुनिया की सबसे टॉलेस्ट बिल्डिंग है और दुबई मॉल वन ऑफ द लार्जेस्ट मॉल्स में आता है। ये दोनों एक ही लोकेशन पे बिल्कुल साथ साथ वाक़ हैं। तो जब आप यहाँ घूमने जाते हैं तो दुबई मॉल में जब पहले आप एंटर होते हैं तो आपको दुनिया का सबसे बड़ा मॉल मिलता है। वहाँ पे आप 1200 से ज़्यादा रिटेल आउटलेट्स हैं जिसमें आप घूम सकते हैं। उसके अलावा दुनिया का सबसे बड़ा फिश एक्वेरियम इसी मॉल के अंदर मौजूद है, जिसे देखकर आप बहुत इंजॉय कर सकते हैं। इसके साथ साथ बहुत बड़ा फूड कोर्ट भी मौजूद है जहाँ पे लोकल और इंटरनेशनल फूड चेन्स भी मौजूद हैं और आप अच्छे से लंच और डिनर इंजॉय कर सकते हैं। यहाँ से जैसे ही आप बाहर निकलेंगे दुबई मॉल से, जैसे ही एग्ज़िट करेंगे तो साथ ही आपको बुर्ज खलीफा, जो कि दुनिया की सबसे टॉलेस्ट बिल्डिंग है, वो आपको नज़र आएगी। हाई एंड टॉल खड़ी नज़र आएगी और वो देखते ही आप वहाँ पर अच्छे अच्छे पिक्चर्स ले सकते हैं, क्योंकि बहुत ही खूबसूरत वो लोकेशन भी बनी हुई है। और शाम जब होती है तो शाम में हर आधे घंटे के बाद दुबई फाउंटेन, ये भी सेम लोकेशन पर है, वो आपको नज़र आता है। और दुबई फाउंटेन में जो टॉलेस्ट वाटर फाउंटेन दुबई के अंदर मौजूद हैं वो रन होते हैं और उसमें म्यूज़िक के ऊपर डांस करते हुए आपको नज़र आते हैं। तो नहायत ही खूबसूरत जगह है एक्सपीरियंस करने के लिए। तो मेरी भी ये सबसे टॉप 1 जगह है जब दुबई के अंदर कोई भी अगर घूमने की डेस्टिनेशंस के हवाले। सेकंड नंबर के अंदर अगर कोई लोकेशन मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई तो वो है जुमेरह बीच रेजिडेंस का जो बीच है वो और मरीना। ये एरिया एक ही साथ बिल्कुल वाक़ है। इसमें बिल्डिंग्स के सेंटर में एक आर्टिफिशियल लेक बनाई हुई है जिसको जो मरीना का एरिया कहलाता है। वहाँ पे डॉग क्रूज़ भी चलती है। उसके अलावा बहुत सारी यॉट्स हैं जहाँ पे लोग देख के उसको एंजॉय कर सकते हैं। बहुत खूबसूरत जगह है, बड़ी बड़ी लंबी बिल्डिंग्स के दरमियान है। उसी के साथ थोड़ा सा आगे आप बढ़ते हैं तो JBR की येलो बिल्डिंग्स के साथ उनका बीच आ जाता है। बहुत ही खूबसूरत बीच है और वहाँ पे यूरोपियंस भी आपको नज़र आएंगे, तो थोड़ा एहतियात के साथ उनको डील करें। और इसके अलावा बहुत खूबसूरत साफ़ पानी है इस बीच का, बहुत खूबसूरत व्यू आता है यहाँ से। पाम जुमेरह का भी व्यू मिलता है और जो ब्लू वाटर एक आइलैंड बनाया है आर्टिफिशियल, उसका भी व्यू मिलता है। तो बहुत खूबसूरत जगह है। तो ये मेरी लिस्ट में सेकंड नंबर पर है। तीसरे नंबर पे जो मेरी फेवरेट इंटरटेनमेंट है दुबई के अंदर वो है डॉग क्रूज़ और डिज़र्ट सफारी, क्योंकि इनके बगैर कोई भी दुबई का ट्रिप इनकम्प्लीट रहता है। और ये दोनों जब तक आप अवेल ना करें तो आपको ऐसा लगेगा कि आपने पूरी तरीके से दुबई का ट्रिप नहीं किया। तो डॉग क्रूज़ में 2 जगह पे क्रूज़ शिप्स के साथ आपको डिनर भी रात में मिलता है। तो वो 2-2.5 घंटे का एक एक्सपीरियंस होता है जिसमें आप डॉग क्रूज़ के अंदर बैठते हैं और वो आपको लेक के अंदर एक JBR की जगह JBR पे, और दूसरा जो है डेरा साइड पे दुबई क्रीक जो है वहाँ पे ये डॉग क्रूज़ मिलती है। दोनों के अलग अलग रेट्स भी हैं। तो पहला डॉग क्रूज़ जो JBR वाला है वो नहायत ही बेहतरीन एक्सपीरियंस आपको देगा, क्योंकि आपको JBR के बीच पे वो क्रूज़ लेके जाएगा और म्यूज़िक होता है उसमें और बहुत अच्छे एनवायरनमेंट में आप बुफे डिनर कर सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। और आप अगर अपर डेक पे जाएं तो बहुत ही खूबसूरत व्यू आपको वहाँ से मिलता है। तो बहुत बेहतरीन पिक्चर्स, जो कि दुबई में घूमने का असल मकसद भी ये होता है, बहुत पिक्चर्स आपको अच्छी मिल सकती हैं। इसी तरह दुबई क्रीक में भी जो डॉग क्रूज़ है वो थोड़ा सा अफोर्डेबल पड़ता है, लेकिन वो भी बहुत खूबसूरत है और बहुत अच्छा एनवायरनमेंट वहाँ पे प्रोवाइड होता है। इसके साथ साथ डेजर्ट सफारी में आपको एक दिन आपका उसमें लगेगा, जिसमें आपको शाम में 4-5 बजे से गाड़ी आपको पिक करके और वहाँ से लेके जाएगी डेजर्ट के अंदर, जहाँ पे आपको डून डैशिंग कराई जाएगी लैंड क्रूज़र्स गाड़ियों में। उमूमन ऊपर नीचे ऐसा लगता है कि रोलर कोस्टर की तरह आप उसको एंजॉय कर रहे होते हैं। तो एक बहुत यूनिक एक्सपीरियंस है। फिर उसके बाद वहीं पे टेंट्स के अंदर आपको टेंट्स लगे हुए होते हैं और वहाँ बैठ के आप डिनर एंजॉय करते हैं। डिनर में बुफे होता है जिसमें कॉन्टिनेंटल भी होता है, इंडियन भी होता है, और साथ ही साथ एक बेली डांस शो भी होता है। तो बहुत खूबसूरत एक्सपीरियंस है और ये दोनों एक्सपीरियंस दुबई की खुसूसियत के तौर पे जानी जाती हैं, क्योंकि दुबई बहुत ज़्यादा अपनी टूरिज़्म में बहुत ज़्यादा प्रमोट भी करता है। तो मेरी लिस्ट के अंदर ये नंबर 3 पर है। आपकी लिस्ट में किस नंबर पर हैं ये ज़रूर कमेंट कीजिएगा। लिस्ट के अंदर नंबर 4 में जो मेरी लिस्ट में है वो है ग्लोबल विलेज।
दुबई ग्लोबल विलेज एक एरिया है जहाँ पे 26-27 कंट्रीज़ के पवेलियंस वहाँ पे मौजूद हैं, और इन 26-27 कंट्रीज़ के कल्चर और फूड और उनके जो कल्चरली उनके क्लोथिंग है, अपैरल हैं, फुटवेयर्स हैं, और जो उनके कल्चरल की यूनिक प्रोडक्ट्स हैं वो आपको वहाँ पे हर कंट्री की मिलेंगी, जिसमें इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश और कुछ उसके अलावा अरब ममालिक और यूरोपियन कंट्रीज़ के भी पवेलियन आपको मिलेंगे। तो ये एक बहुत बेहतरीन एक्सपीरियंस होता है। कम से कम यहाँ 4-5 घंटे चाहिए होते हैं जब आप जाएं, तो अपनी फैमिली के साथ जाएं, और जिस कंट्री को आपको देखने की शौक़ हो, तो आप अगर उस कंट्री का काफ़ी हद तक उसका कल्चरल और उसके फूड को आप इस ग्लोबल विलेज के अंदर एंजॉय कर सकते हैं। तो मेरी लिस्ट में ये नंबर 4 पर है। आपकी लिस्ट में क्या है ये आप बताएंगे। 5 जो कि मेरी लिस्ट में है वो हैं डेरा और बर दुबई के एरियाज़। ये ओल्ड दुबई के एरियाज़ हैं। ये वही एरियाज़ हैं जहाँ पे दुबई की शुरुआत में आबादी सिर्फ महदूद थी। अब तो दुबई बहुत ज़्यादा एक्सपेंड हो गया है और आगे भी एक्सपेंड हो रहा है। तो दुबई में डेरा ये बिल्कुल दुबई एयरपोर्ट के साथ का एरिया है, और ये समंदर के भी साथ लगता है। इसी तरह बर दुबई ये भी ओल्ड एरिया है, दोनों नियरेस्ट हैं, लेकिन इन दोनों के बीच में दुबई क्रीक की जो रिवर है वो बीच में से कैनाल उसको कह लें या रिवर कह लें वो चल रहा है। तो अगर आपको डेरा से बर दुबई जाना है तो आप 1 दिरहम वाली जो अब्रा है वो लेके भी जा सकते हैं, वो ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। और उसके अलावा आप मेट्रो ट्रेन के थ्रू भी डेरा से दुबई जा सकते हैं। इन दोनों एरियाज़ को घूमने के लिए कई घंटे चाहिए, और ये ऐसे एरियाज़ हैं कि जिसमें आपको लगेगा कि या तो आप पाकिस्तान में या इंडिया में मौजूद हैं, क्योंकि यहाँ पे मेजॉरिटी ऑफ शॉप्स हमारी लोकल्स की हैं, और उसी तरह का एनवायरनमेंट मिलेगा, उसी तरह के प्रोडक्ट्स मिलेंगी। गोल्ड सोक भी यहाँ पे मौजूद है डेरा के अंदर, जहाँ पे बहुत ज़्यादा आपको गोल्ड ज्वेलरी की शॉप नज़र आएंगी, और दुनिया की सबसे बड़ी अंगूठी भी आपको यहाँ पर नज़र आएगी। बर दुबई में भी इसी तरह घूमने की जगहों में कुछ मॉल्स हैं, और ज़्यादा ये ओल्ड शॉप्स वगैरह की मार्केट्स हैं। मीना बाज़ार है ये बर दुबई में है। तो इस तरह आप यहाँ पे लोकल खाने, इंडियन और पाकिस्तानी फूड और लोकल शॉपिंग एक्सपीरियंस बट इन दुबई वो आप इंजॉय कर सकते हैं। अगर आपको ये दोनों जगहें घूमनी है तो अपना एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर कीजिएगा।